औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 10 क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसके पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, जो लेंथी एक्सरसाइज हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसके दो दो वीडियो लेक्चर्स बने हैं, और जो शॉर्ट एक्सरसाइज है उसका एक वीडियो लेक्चर बना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पॉइंट की वैल्यूज़ हैं -4 एंड 9। तो सोल्यूशन में हमने इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस और पी की वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो एस के लिए हम जो है वो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे -4 क्रॉस 9, तो ये आ जाएगा -36। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ लिख दें बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है यहाँ पे 5x, प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा -36 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर 2 के वैल्यूज हमारे पास हैं जी 5 और -7। एस की वैल्यू निकालेंगे 5 प्लस -7, ये आ जाएगा -2। पी की वैल्यू निकालेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, आ जाएगा -35 बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज भी लिख सकते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एस एंड पी। एस स्क्वायर माइनस एस की जगह पे लिखेंगे -2, प्लस पी की वैल्यू है -35 इज इक्वल टू 0। अब -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स -35 is equal to 0 is the required equation। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है जी वैल्यूज -7/5 एंड -6/5। तो s की वैल्यू आएगी, इनको प्लस कर देंगे, -7/5 प्लस -6/5। दोनों का एलसीएम 5 आ गया, -7 -6 इज इक्वल टू -13/5। और प्रोडक्ट में -7/5 क्रॉस -6/5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो +42 आ जाएगा, 5 5 से होगा 25 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 by putting values we have एस स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस में -13/5x, आगे p की वैल्यू प्लस में ही है तो ये +45 42/25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन सभी का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम जो है वो 25 आ जाएगा। 25 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 5 है, ये 25 है। 25 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, यानी +65x आ जाएगा, और उससे आगे +42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट साइड में 0 की वजह से 25 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी 25x² +65x +42 इज इक्वल टू 0
इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर 4 की वैल्यूज हैं -3/2, 7/2। पी की वैल्यू, पहले एस की वैल्यू मालूम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, -3/2 प्लस 7/2। एलसीएम 2 आ गया, -3 प्लस 7 आ जाएगा 4/2। इसको हम लिख सकते हैं 2। पी की वैल्यू के लिए दोनों वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई। 7 -3 से मल्टीप्लाई होगा -21 आएगा, 2 2 से होगा तो 4 आ जाएगा। आगे इक्वेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कर देंगे एस की और पी की। एस की वैल्यू हमारे पास आई है 2 प्लस में, ये -2x आ गया। आगे पी की वैल्यू है माइनस में, तो इस प्लस की जगह पे -21/4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 4 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पॉइंट 5 की वैल्यूज हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। एस के लिए दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। तो ये +5 का स्क्वायर रूट -5 के स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6। और पी की वैल्यूज़ के लिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया जी, स्क्वायर से कट के 5 आ जाएगा, और पी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव s² माइनस s की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 6, प्लस में ये 6x लिख देंगे, और p की वैल्यू है +4, ये +4 आ जाएगी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट में है जी पॉइंट 6 में -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसका सम जब निकालेंगे तो आएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस, या इसके दरमियान में प्लस लिख सकते हैं, -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये दो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होगी, -2 -3 इज इक्वल टू -4। आगे p की वैल्यू के लिए इन दोनों वैल्यूज को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक ये -2 का स्क्वायर आ गया, आगे माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आगे बाय यूजिंग इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 by putting values we have s² माइनस s की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जी -4 इंटू एक्स, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 +1, यानी x² माइनस माइनस प्लस हो गया, +4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स exceeding by 2 than those of roots of x square plus 9x plus 20 is equal to 0। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो एस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9 यानी -9, और c a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, यानी आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -9। एंड अल्फ़ा बीटा क्या आता है c ओवर a, c की वैल्यू यहाँ पे 20 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 20। नाउ बाय गिवन कंडीशन required equation roots are exceeding by 2, so roots of required equation will be alpha plus 2 व बीटा प्लस 2। सो इनका s क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ये s आ गया। और इसमें देखें ये 2 प्लस 2 4, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया प्लस 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो क्या है 9, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9। तो ये -9 प्लस 4 क्या आ गया -5। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया प्लस 4। आगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से इनके अंदर पुट कर देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 20 प्लस 2, अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है जी यहाँ पे -9, आगे प्लस 4। तो ये आ गया 20, इनको मल्टीप्लाई करें, ये -18 प्लस 4, तो 20 और 4 24 हो गया -18। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है ना यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि हमने निकाली है -5 आगे x है प्लस p की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है जी, इसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, यानी यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है माइनस पी और a की वैल्यू है 1। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू p, यानी ये p की वैल्यू माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और आगे एंड अल्फ़ा बीटा क्या आएगा c ओवर a, तो c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास देखते हैं q है और a की वैल्यू 1 है। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q। आगे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन required equation roots are double, so 2 alpha 2 beta are the roots of required equation। सो एस आपके पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली पी, तो ये एस की वैल्यू 2 पी आ गई और पी में क्या आएगा डबल जो रूट्स हैं जो हमने लेट किए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 क्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन, इक्वेशन हमने यूज करनी है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। by putting values we have, तो वैल्यूज पुट करें जी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास है 2p एक्स और p यानी प्रोडक्ट की वैल्यू है प्लस 4q इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है जी कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड, पॉइंट नंबर 1 में है हमारे पास देन फाइंड इक्वेशन व्हेन क्या हो जी, पहला पॉइंट है 1 डिवाइड अल्फा 1 डिवाइड बीटा, यानी अगर इस इक्वेशन के ये अल्फा बीटा रूट हैं तो अगर अल्फा 1 डिवाइड अल्फा 1 डिवाइड बीटा रूट्स आ जाएं तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी। तो सॉल्व करते हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट या गिवन लिख दें, क्योंकि ये इफ है तो इसको लिखेंगे गिवन दैट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, दिस इम्प्लाइज दैट। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और है कि स्टार्टिंग में आप ए बी सी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर आपको क्योंकि पता है कि ये इधर 1 की वैल्यू 1 जो है ना वो ए की वैल्यू है, 2 बी की वैल्यू है और 4 सी की वैल्यू, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली जनरल इक्वेशन आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं जी। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, -2 और ए की वैल्यू 1, यानी -2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, 4 की आ जाएगा। नाउ एस हम मालूम करेंगे 1 डिवाइड अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बीटा, तो इनका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखे जी आई है -2, यानी एस में हमारे पास आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है और अल्फ़ा बीटा क्या है जी 4।
तो ये आ जाएगा -1/2। प्रोडक्ट में क्या आएगा 1 अल्फा डॉट 1 बीटा, यानी इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम एस और पी निकाल रहे हैं। तो फिर इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 अल्फा बीटा की वैल्यू 4, ये 1/4 आ गया। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 by putting values of p and s, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ से देखें जी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इनका एलसीएम ले लें 4 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से 4 मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर आ गया। अब 4 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x, 4 सेम है तो ऊपर +1 इसी तरह हम लिख देते हैं एलसीएम के अंदर। तो इधर है 0, अब इधर 0 है तो ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर 2 के रूट्स हमारे पास हैं अल्फा डिवाइड बीटा, बीटा डिवाइड अल्फा। तो इसमें आपने ये जो पहला पॉइंट है, यानी ये जो स्टार्टिंग वाला है यहाँ से लेट गिवन दैट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन, अगर ये पॉइंट सिंगल आएगा तो आपने हर ये वाला सिंगल आपने पहले लिखना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये वैल्यूज़ आपने पहले इस इक्वेशन की मदद से मालूम करनी होगी, आगे नाव से लिखना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हम नाव से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से अब क्या करेंगे इसका एस मालूम कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा आपने हर पॉइंट के साथ लिखना है, अगर अलग-अलग है, अगर नोट्स बना रहे हैं इकट्ठे ही तो फिर आप एक मरतबा लिख लें, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एस की वैल्यू आपके पास आएगी अल्फा डिवाइड बीटा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा। इनका एलसीएम आ गया जी अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्केयर, बीटा बीटा से होगा ये बीटा स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है इसकी जगह पे आप लिखेंगे जैसा कि फार्मूला आपको आता है a प्लस बी होल स्केयर, यानी देयर फॉर अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर क्या आएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसके मुताबिक अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, यानी ये प्लस अल्फा बीटा जो है ना इधर जाके इसमें से हो जाएगा माइनस। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा बीटा। यानी ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का पता है या अल्फा बीटा की वैल्यू का पता है, इस वजह से आप ये अब इसको चेंज करेंगे इसकी, क्योंकि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। सो इसमें अब वैल्यूज पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है जी -2, ये -2 का स्केयर आ गया जी, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 4 डिवाइड अल्फा बीटा गेन आ गया 4। तो -2 का स्केयर 4, 2 4 जार 8, -8 डिवाइड 4 -4 डिवाइड 4 इज इक्वल टू -1। इससे आगे हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो p में देखें जी अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बीटा क्रॉस बीटा डिवाइड अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी इसमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इक्वेशन यूज की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट ये भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, या फिर डायरेक्ट ही आप दिस इम्प्लाइज दैट लिख के एस की वैल्यू आई है -1 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1।
दिस implies that x square plus x plus 1 is equal to 0 is the required equation. ये हमारे पास required equation इसकी आगे। तो इसका पॉइंट नंबर 3 देखें जी, 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बीटा है और 2 बीटा माइनस 1 डिवाइड अल्फा है। नाउ एस आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 डिवाइड अल्फा। तो यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा ये अलहदा कर लें, 2 कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा लिख लें, माइनस 1 डिवाइड अल्फा माइनस 1 डिवाइड बीटा, इन दोनों का बस एलसीएम लें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, आगे माइनस माइनस कॉमन लेके 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस इनका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। यानी आपने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में जो है ना वो वैल्यूज़ लेके आनी है, ताकि आप इसमें आसानी से जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकें। तो आप देखें जी, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो है वो पीछे निकाली हुई है, वो इसकी वैल्यू आई थी -2। ठीक है जी, वो याद रखनी है आपने। माइनस अल्फा, इधर अगेन अल्फा बीटा की -2 और अल्फा बीटा की क्या थी 4। तो -2 2 से मल्टीप्लाई -4, ये वाला -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई +2 डिवाइड 4, इसके बटे में 1 लिखें, एलसीएम लेंगे तो 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एस की वैल्यू आपके पास आ गई -16 + 2 इज इक्वल टू -14 डिवाइड 4। तो 2 से कैंसिल आउट हो गए, ये -7 डिवाइड 2 आ जाएगा। उसके बाद जी प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू जो है ना 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 डिवाइड अल्फा। तो यहाँ पे हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा बीटा आ गया, 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइड अल्फा से मल्टीप्लाई होगा -2 अल्फा डॉट 1 डिवाइड अल्फा, -1 डिवाइड बीटा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 डिवाइड बीटा -1 डिवाइड अल्फा से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बीटा डॉट 1 डिवाइड अल्फा। स्टार्टिंग में आ गया 4 अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा से गया, -1 आ गया, बीटा बीटा से गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी ये 2 अल्फा इससे मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 2 आना है, यानी 2 बच जाएगा यहाँ पे, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर -2, बीटा बीटा से कैंसिल आउट होके यहाँ पे अल्फा अल्फा से गया, बीटा बीटा से गया, -2 आ गया जी। आगे प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड अल्फा बीटा। तो अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू इधर पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू इधर पुट करनी है, और -2 कितना हो जाएगा -4, यानी जो p हमारे पास है p की वैल्यू आ रही है 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -2 -4 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 थी। ले जी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16, आगे -4 प्लस 1 डिवाइड 4, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, तीनों का एलसीएम 4 आ गया, 4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 64, 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा -16, आगे +1, यानी p हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइड 4। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे अब इक्वेशन यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 by putting values of s and p। x स्क्वायर s की वैल्यू ये देखें जी हमारे पास क्या आई है -7 डिवाइड 2, -7 डिवाइड 2 इंटू एक्स,
प्लस पी की वैल्यू आई है 49 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड 2 एक्स प्लस 49 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 0। इन सभी वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा। 4 एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई 4 एक्स स्केयर, 4 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करें, 2 आएगा। 2 7 से मल्टीप्लाई होके प्लस 14 एक्स। ठीक है जी। तो उसके बाद 4 4 जब एलसीएम और ये वाला नंबर सेम होते हैं, ऊपर वाला नंबर वैसे नीचे उतार लेते हैं। 49 इज इक्वल टू 0। अब इधर 0 होने की वजह से ये डायरेक्ट उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो अगली लाइन में आ जाएगा 4 एक्स स्क्र प्लस 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे पॉइंट नंबर 4 में है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, दो इसके रूट्स। तो नाउ लेके एस की वैल्यू निकाली, प्लस किया तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी इसकी जगह पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, इसका स्केयर आ गया -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4। तो एस आपके पास मिल जाएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। पी आपके पास आ जाएगा जी अल्फा डॉट बीटा, अल्फा स्केयर डॉट बीटा स्केयर, ये आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्केयर। अल्फा बीटा की वैल्यू है अल्फा बीटा की वैल्यू है +4 और ये आ जाएगा +4 का स्केयर इज इक्वल टू 16। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्केयर एस की वैल्यू हमारे पास आई है जी -4 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू आई है 16। यानी एक्स स्केयर माइनस माइनस ये होके हो गया +4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट में पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। नाउ एस 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1 आएगा। 2 अल्फा 2 बीटा में से 2 कॉमन निकाल लें तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा -1 -2 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 -2 इज इक्वल टू -6। और प्रोडक्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1। तो देखें जी यहाँ पे 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा -1 से तो -2 अल्फा, आगे -1 2 बीटा से तो -2 बीटा, -1 से तो +1 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी 4 अल्फा बीटा -2 इनमें से कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आगे +1। वैल्यूज़ पुट कर दें, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, +1। 4 4 16 -2 +4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आगे +1। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आ जाएगा 21। सो बाय यूजिंग इक्वेशन यूज़ करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग वैल्यूज़ of s and p we have s और p की वैल्यूज इसमें पुट करें तो x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास आई है जी -6, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस इंटू एक्स -6 इंटू एक्स आगे प्लस p आ जाएगा 21। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया +6x आ जाएगा +21 इज इक्वल टू 0
is the required equation। तो ये स्टूडेंट हमारी 2.3 की फर्स्ट हाफ कंप्लीट है। सेकंड हाफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।